आज का लेक्चर 4 में हम लोग जो बचे हुए एडजस्टमेंट्स है बेटे रिटायरमेंट का, रिटायरमेंट में 4 एडजस्टमेंट की बात मैं बोला था कि एडमिशन से हटके 4 एडजस्टमेंट होना है। देखो, जिसमें पहला एडजस्टमेंट मैं बोला था रेशियो को लेकर कि रेशियो में देखो यहां पर गेनिंग रेशियो की बात आएगी, न्यू रेशियो की बात आएगी, जबकि एडमिशन में न्यू रेशियो के साथ सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात आई थी। तो मैं रेशियो के जिक्र कर लिया हूं, देखो आप लोगों को समझाया रेशियो पर कंप्लीट क्वेश्चन। उसके बाद जर्नल एंट्री फॉर गुडविल, तो गुडविल की वैल्यूएशन अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो वैल्यूएशन निकालना होगा, उसका वैल्यू निकालना होगा गुडविल का, चाहे जिस मेथड से गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड, जिससे भी गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। कब? जब गुडविल की वैल्यू प्रॉब्लम में नहीं दिया गया हो तब। वैसे जनरली गुडविल की वैल्यू दिया रहता है देखो, बट कभी कभी कुछ प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा तो गुडविल की वैल्यू निकाल लेना है। और क्या है यार, निकालने सीखे हो पहले से गुडविल चैप्टर में, बहुत सारा प्रॉब्लम हम लोग गुडविल बनाए हैं, तो वैसे गुडविल की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट में मैं क्या बात किया था, थर्ड पॉइंट जो आया था इसमें, पहला तो बेसिक में बात किया मैं, बेसिक को लेकर, रेशियो को लेकर, ठीक है, गुडविल को लेकर। अब थर्ड हमारा मैटर क्या था कि जो पार्टनर जा रहा है वो कितना पैसा लेकर जाएगा। तो देखो जो बचे हुए एडजस्टमेंट है बेटे आज का लेक्चर 4, ये जो मैं आज वीडियो बना रहा हूं लेक्चर 4, इसमें बचे हुए 2 एडजस्टमेंट अभी और हैं, पहले उसको हम लोग समझने की प्रयास करते हैं और तब कंप्लीट क्वेश्चन बनाने सीखेंगे, बनाएंगे कैसे कंप्लीट प्रॉब्लम बनता है। देखो गुडविल पर मैं छोटा छोटा प्रॉब्लम्स भी बनाकर दिखाया हूं लेक्चर नंबर 3 में। जब गुडविल की एंट्री की बात आया तो एंट्री समझाने के साथ साथ मैं 2 प्रॉब्लम भी बनाकर दिखाया हुआ हूं, और बाकी आप लोग से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो देखो बचे हुए जो एडजस्टमेंट मेरे 2 हैं, 2 बचे हुए जो एडजस्टमेंट हमारे हैं, एडजस्टमेंट कह लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन कह लो, इसमें हमारा 2 एडजस्टमेंट में क्या बचा हुआ बेटे, अब इसमें हमारा बचा हुआ है देखो कि फाइंड आउट पेबल अमाउंट, फाइंड आउट पेबल अमाउंट ऑफ retiring oblique outgoing पार्टनर। देखो एक तो हमारा ये बचा हुआ है जो एडजस्टमेंट नंबर आपका 3 है, देखना एडजस्टमेंट नंबर 4, जब हम लोग ये जान जाएंगे, ये निकालने सीख जाएंगे कि जाने वाला पार्टनर का टोटल फर्म में क्या बकाया है, कितना पैसा वो लेकर जाएगा, अगर ये निकाल लेते हो तो फिर उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए मैं लास्ट जो एडजस्टमेंट की बात किया था कि मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट की तरीका क्या होगा, मोड ऑफ पेमेंट, कैसे हम लोग पेमेंट करेंगे इसका ये जानना है। देखो अब सबसे पहले देखो हम लोग ध्यान देंगे यहां पर कि पार्टनर जो जा रहा है फर्म से, फर्म छोड़कर, उसका टोटल हमारे पास कितना पैसा है, फर्म से कितना पैसा वो लेकर जाएगा, ये कैसे निकालोगे। इसको निकालने के लिए क्या करना, कैपिटल अकाउंट जैसे पहले से बनाते आए हो एडमिशन में, वैसे कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है। प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट, क्या बनाना पड़ेगा हम लोग को, कैपिटल अकाउंट। जैसे आप पहले से कैपिटल बनाए हो वैसे ही कैपिटल बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं है यहां पर, ठीक है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट एज डिस्कस्ड अर्लियर इन एडमिशन, ठीक है ना, एडमिशन। अब देखो यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाओगे
बैलेंस सीडी ऑफ दिस अकाउंट विल बी पेबल, ठीक है, विल बी पेबल अमाउंट। वेरी सिंपल, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग ये पेबल अमाउंट। बोलता है पेबल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, कैपिटल अकाउंट बनाना चाहिए। अरे भाई, तो एडमिशन में जो काम आप किए थे, एडमिशन में क्या किया था, बैलेंस शीट दिया हुआ था, तो पहले आप सारा जर्नल कर रहे थे, यहां भी हम लोग सारा जर्नल करेंगे वैसे ही। जर्नल के बाद उसमें हम लोग कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, बैलेंस शीट बना रहे थे, यहां भी आपको कैपिटल अकाउंट बोला जा रहा है कि बनाओ। अब कैपिटल अकाउंट केवल जाना वाला पार्टनर का ही नहीं बनाना है, सारे पार्टनर का बनाना है। मान लो पार्टनर एक्स है, वाई है, जेड है, तो तीनों का कैपिटल बनाएंगे, जैसे एडमिशन में बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। सारा उस कैपिटल में हम लोग पोस्टिंग कर देंगे, जहां जहां भी एंट्री में कैपिटल आया हुआ है सब कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, जैसे आप एडमिशन में सीखे हो। अब सारा कुछ कैपिटल में भेज देने के बाद जब कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालोगे, तो जो बैलेंस आप निकालोगे बेटे, जो बैलेंस निकालोगे, ये बैलेंस सीडी, देखो ये जो बैलेंस सीडी जो होगा आपका कैपिटल अकाउंट का, वो बैलेंस सीडी ही क्या होगा, वो बैलेंस सीडी ही पेबल अमाउंट हो जाएगा, उसी को पेबल अमाउंट कहा जाएगा। बैलेंस सीडी को ही पेबल अमाउंट कहा जाएगा। तो अब तो ये समझ गया सब लोग कि कितना पैसा लेकर जाएगा वो, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट बना दिए, उसमें जो जो चीज जाने वाला है कैपिटल अकाउंट में सबको जर्नल के थ्रू वहां भेज दिए, जो भी इंफॉर्मेशन जाने वाला है, और उस कैपिटल का बैलेंस सीडी निकाल दिए, और जो बैलेंस सीडी निकाल दिया वही टोटल पैसा उसका बकाया है फर्म में, उतना ही लेकर वो जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए हो कि पेबल अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, क्लियर हो गया एकदम मैटर। देखो अब 1 बाय 1 सब क्लियर होते जा रहा है। देखो उधर हम लोग गुडविल क्लियर कर लिए, रेशियो क्लियर कर लिए, पेबल अमाउंट निकालने भी जान गए। अब जब पेबल अमाउंट निकाल लिया, बैलेंस सीडी विल बी पेबल अमाउंट, यही होना है। तो जब पेबल अमाउंट निकालने सीख गया, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, उसका पेमेंट करना होगा। तो अब हम लोग देखो अभी टॉपिक में डिस्कस करेंगे मोड ऑफ पेमेंट, चौथा एडजस्टमेंट कि पेमेंट कैसे किया जाता है। देखो अब मैं इधर से इसको हटा रहा हूं, देखना मोड ऑफ पेमेंट की बात अब हम लोग करेंगे। देखो मोड ऑफ पेमेंट, इसकी बात हम लोग करते हैं, देखना। चलो भी हटाते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट हम लोग का चलेगा, देखो मोड ऑफ पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ पेबल अमाउंट ऑफ रिटायरिंग ऑब्लिग आउटगोइंग पार्टनर। देखो मोड ऑफ पेमेंट ऑफ पेबल अमाउंट, मोड जो होगा यहां पर किसका, पेमेंट का मोड, यानी पेमेंट करने का जो तरीका होगा, मोड का मतलब है तरीका, ठीक है। किस चीज का पेमेंट करना है, किस चीज का पेमेंट करना है, पेबल अमाउंट का पेमेंट करना है, हम लोगों को पेमेंट करना है किसको, रिटायरिंग पार्टनर को। अब देखो यहां पर क्या क्या सिचुएशन आएंगे इसमें। देखो पहला जो सिचुएशन आएगा केस 1, इफ देयर इज sufficient money in the firm and problem say to pay
देखो बहुत क्लियर लिखा हुआ है बेटे, बहुत क्लियर बात है। हमारे पास जितना भी मान लो आउटगोइंग पार्टनर को पैसा आपको देना है, ये तो आप निकाल लिया ना जी कि कितना पैसा वो लेकर जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाकर जो बैलेंस शीट आप निकाले हो उतना ही पैसा वो लेके जाएगा। तो हम लोग उसका ड्यूज तो निकाल दिए, पेबल अमाउंट निकाल दिए, अब उसका पेमेंट करना है। तो पहला केस में कहता है कि इफ देयर इज सफिशिएंट मनी, अगर हम लोग के पास पर्याप्त पैसा है उसको पेमेंट करने के लिए, जो पार्टनर जा रहा है फर्म छोड़कर, अगर उसको देने के लिए हम लोगों के पास सफिशिएंट पैसा है, पर्याप्त मनी है, तो पर्याप्त केवल मनी है तो पेमेंट मत कर देना धड़ से, धड़ाम से पेमेंट नहीं कर देना है। देखना है कि प्रॉब्लम कह रहा है क्या, लिखा हुआ देखो, प्रॉब्लम से टू पे। अगर प्रॉब्लम कहता है, से मतलब कहता है टू पे, कि भैया पेमेंट कर दे, तब हम लोग पेमेंट करेंगे। ऐसे ही पेमेंट नहीं कर देना अपनी मर्जी से। इफ प्रॉब्लम से टू पे, अगर प्रॉब्लम कहता है कि नहीं उसका पेमेंट कर दो, और पेमेंट करने के लिए क्योंकि हमारे पास पैसा भी सफिशिएंट है, पर्याप्त पैसा है, अब प्रॉब्लम कह भी रहा है कि उसका पेमेंट कर दो, तो फिर हम लोग उसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है ना। अब जब पेमेंट करोगे बेटे तो कैपिटल का पेमेंट करने जा रहे हो, पार्टनर का पेमेंट करने जा रहे हो, दैट इज कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस शीट निकाला, क्योंकि किसी भी पार्टनर का सारा कुछ जो डिटेल्स बनाए हो, सारा ड्यूज जो निकाले हो, कैपिटल अकाउंट बना के निकाले हो, तो कैपिटल का पेमेंट कर रहे हो, कैपिटल उसका लौटा रहे हो, जो वो दिया था वो लौटा रहे हैं। तब पहले से मैं आप सबों को क्लियर करते आ रहा हूं कि जो कैपिटल होता है, ये कैपिटल जो होता है इसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जो कैपिटल होता है उसके क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ठीक है ना। तो कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अब इसका पेमेंट करने जा रहे हो, तब पेमेंट करने जा रहे हो तो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, जब पेमेंट करिए देगा तो जीरो हो जाना चाहिए ना फिर इसका लायबिलिटी। जी कैपिटल आपका लायबिलिटी है, देखो क्रेडिट बैलेंस हो रहा हो, साथ में कैपिटल क्या है आपका, ये लायबिलिटी है एल। अब ये लायबिलिटी का आप पेमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटी जीरो हो जाना चाहिए। तो जब ये क्रेडिट में है तो जीरो करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, यानी जो पार्टनर जा रहा है उसके कैपिटल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। पेमेंट करना है, कैपिटल लायबिलिटी है, लायबिलिटी का पेमेंट करने जा रहे हो, तो लायबिलिटी पहले से कहां है आपका, क्रेडिट बैलेंस में, क्रेडिट में है। तो जब हम लोग पेमेंट कर देंगे उसको तो डेबिट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये लिखेंगे। 2 कैश में पेमेंट कर रहे हो तो कैश लिखोगे, और बैंक से पेमेंट कर रहे हो तो यहां पर बैंक लिखोगे। तो रिटायरिंग पार्टनर दैट इज आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगा पेमेंट करने की एंट्री। ठीक है ना, क्लियर है? यहां तक की बात समझ गए हो? स्पष्ट है सबका, क्लियर हो रहा है? अगर हम लोग को कंप्लीट यहां पर बताया जा रहा है कि सफिशिएंट पैसा अगर है, सफिशिएंट मनी फर्म में है, और प्रॉब्लम कह दिया कि जो पार्टनर जा रहा है उसका पेमेंट कर देना है जी, प्रॉब्लम से टू पे, तो फट से देखो पेमेंट करने की एंट्री हम लोग ये कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तब पहला केस देखो ये हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं देखो केस नंबर 2 में। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या है, देखो ये एंट्री समझ गए हो ना सब लोग जी। लायबिलिटी, कैपिटल आपका लायबिलिटी है, इसको हम लोग डेबिट करके क्लोज कर दिए। ठीक है ना। और कैश से चूंकि आप पेमेंट कर रहे हो, और कैश बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, कैश और बैंक बैलेंस एसेट्स है आपका। पेमेंट कर रहे हो तो आपको क्या कर देना होगा, क्रेडिट कर देना होगा, और जब क्रेडिट कर दोगे तो बैलेंस घट जाएगा कैश बैंक का, यही होने वाला है। देखो अब हम लोग आते हैं देखो नेक्स्ट में। यहां पर बोलता है कि इफ देयर इज नॉट सफिशिएंट मनी, इफ देयर इज
नो sufficient money, if there is no sufficient money, ठीक है, if there is no sufficient money in the firm, फर्म में सफिशियंट पैसा नहीं है, if there is no sufficient money in the firm to pay retiring partner and problem say to pay। अब देखो क्या चेंजिंग हो गया, मैदार देखो चीज आ गया यहां पर। अब कहता है कि हम लोग के पास सफिशियंट पैसा नहीं है, इफ देयर इज नो सफिशियंट मनी, जितना पैसा जाने वाला पार्टनर को चाहिए उतना पैसा फर्म में नहीं है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम ये भी बोल रहा है, प्रॉब्लम से टू पे, कहता है प्रॉब्लम से मतलब कहता है क्या करने के लिए, पेमेंट करने के लिए। अब कैसे पेमेंट करोगे, एक तो सफिशिएंट पैसा नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कह रहा है कि हमको पूरा पेमेंट भी कर देना है। ये कैसे होगा, कैसे होगा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग कहीं से बोरो करेंगे, पहले हम लोग कहीं से बोरो करेंगे, पैसा को बोरो करेंगे, ठीक है, पहले लोन लेंगे, देन हम लोग पेमेंट करेंगे। पहले लोन लेना है, देन पेमेंट करना है। तो देखो पहला एंट्री यहां पर आएगा ए, ऑन लोन टेकन, ऑन लोन टेकन, ठीक है, पैसा लेंगे। अब यहां से भी लो, मार्केट से लोगे, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मार्केट से लोगे, बैंक से लोगे, जहां से भी पैसा आपको बोरो करना है करेंगे। मान लो हम लोग बैंक से पैसा ले रहे हैं, कर्जा लोन ले रहे हैं, तो लोन टेकन की एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, टू बैंक लोन अकाउंट। अब देखो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में एक लायबिलिटी आपके पास आ गया, देखो यहां पर बैंक लोन के रूप में लायबिलिटी आ गया। यानी जब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये बैंक लोन जो है ये लायबिलिटी साइड में आपको लिखना पड़ेगा, एक नया लायबिलिटी क्रिएट कर लिए हो। तो पहले हम लोग देखो फंड का अरेंजमेंट किए, पहले हम लोग पैसा लाए हैं, ठीक है ना, बैंक से हम लोग कर्ज लिए हैं, बोरो किए, अब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो एंट्री नंबर बी जो जाएगा, देखो एंट्री नंबर बी ऑन पेमेंट, जब हम लोग पेमेंट करेंगे ऑन पेमेंट, तो पेमेंट की एंट्री अभी जो हम लोग किए थे केस 1 में वही एंट्री होगा। कैपिटल घटेगा यानी लायबिलिटी घटेगा, कैपिटल को हम लोग डेबिट मारेंगे, देखो क्रेडिट में है तो हम लोग डेबिट मारेंगे, यानी लिखेंगे रिटायरिंग, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिग बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक को क्रेडिट कर देंगे। तो आपका देखो 2 एंट्री हो गया इस केस में, 2 एंट्री। पहले हम लोग क्या किए, पहले लोन लेकर हम लोग फंड को अरेंज किए, कैश अरेंज किए, और देन हम लोग उसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, तब उसका पेमेंट किया जा रहा है। तो पहले लेना है लोन, देन हम लोग को पेमेंट करना है। तो केस 2 आपका देखो ये हो गया है। अब केस 3 क्या है, देखो ये बात समझो, केस 3 को देखो, लोन लेने की एंट्री किए, फिर पेमेंट करने की एंट्री किए, ये हमारा केस 2 हो गया। केस 3 में क्या बोला जा रहा है, देखो समझो। कभी कभी पार्टनर क्या है, जो पार्टनर जा रहा है अपनी स्वेच्छा से वो फर्म को बोल देता है कि भाई जितना भी पैसा मेरा बकाया है वो पैसा अभी हमको मत दो, ठीक है, वो पैसा अभी हमको मत दो। क्यों? मैं समझाया था कि पार्टनर ओल्ड एज हो जाने के चलते भी फर्म छोड़ता है, ओल्ड एज हो गया, ठीक है। अब भाई ओल्ड एज हो गया, अब सारा पैसा लेके चले जाओगे यार, घर में नाती पोते बाकी जितना है सब पैसा रख लेंगे,
चलो ये तो मैं ऐसे मजाकिया अंदाज में बोल रहा हूं, बट जाने वाला पार्टनर बोलता है कि भाई अगर आपको फंड की जरूरत है, फर्म को बोलता है रिमेनिंग पार्टनर को कि अगर आपको कहीं से लोन लेना है तो आप मेरा पैसा को ही एज ए लोन रख लो अपने पास, हमको उस पर इंटरेस्ट देते रहना और हम पेंशन टाइप का खाते रहेंगे, यही होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना जी, फर्म क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए कभी कभी लोन की जरूरत पड़ता है। अब जाने वाला पार्टनर जो है वो ऑफर कर दिया रिमेनिंग पार्टनर को कि मेरा जितना पैसा निकल रहा है उसको एज ए लोन आप रख लो अपने पास, उस पर हमको इंटरेस्ट देते रहना, यही करना है। देखो उस पर इंटरेस्ट देते रहना, एज ए लोन आप उसको रख लो, उस पर इंटरेस्ट हमको देते रहना। तो एक सिचुएशन ये हो सकता है, देखो अगर प्रॉब्लम में डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ पार्टनर कहता है लोन में ट्रांसफर कर दो तो लोन में ट्रांसफर करेंगे, या इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट टू पे रिटायरिंग पार्टनर, टू पे रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, टू पे रिटायरिंग पार्टनर किस चीज का, पेबल अमाउंट का, पेबल अमाउंट का जो है, ठीक है ना। इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, अगर प्रॉब्लम साइलेंट है, प्रॉब्लम कुछ बोला ही नहीं कि जाने वाला पार्टनर को पैसा देना है इमीडिएट कि नहीं देना है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है, यानी साइलेंट हो गया प्रॉब्लम। देखो ये साइलेंट है तो कहता है कि ट्रांसफर इट इन हिज लोन अकाउंट, तब आपको क्या करना है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, ठीक है, यानी इसको लोन ट्रीट कर लेना है। कैश पेमेंट हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि पेमेंट करने के लिए बोला नहीं है, प्रॉब्लम साइलेंट है। इसलिए पहला केस में क्या बोला था कि अगर हमारे पास सफिशिएंट पैसा है और प्रॉब्लम बोल रहा है कि पे टू, प्रॉब्लम से टू पे, प्रॉब्लम कह रहा है कि पे कर दो तब पेमेंट करेंगे, केवल सफिशिएंट पैसा है तो पेमेंट करिए देंगे तुरंत, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम कहेगा कि पेमेंट कर दो तब हम लोग पेमेंट करेंगे। प्रॉब्लम जब बोला ही नहीं पेमेंट करने के लिए, ठीक है हमारे पास सफिशिएंट पैसा है, लेकिन जब प्रॉब्लम बोला ही नहीं पेमेंट करने के लिए तो हम लोग पेमेंट अपने मन से नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर कहां कर देंगे, लोन अकाउंट में। यानी कैपिटल को अब लोन बना देना है, कैपिटल को क्या कर देना है, लोन बना देना है, कैपिटल को कन्वर्ट कर देंगे। तो कैपिटल को कन्वर्ट कर रहे हो, लोन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो अभी मैं बात किया कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। जब ट्रांसफर करोगे, ट्रांसफर करने का मतलब क्या होता है, क्लोज करना। जिस चीज को आप ट्रांसफर कर रहे हो उसको क्लोज कर रहे हो। ट्रांसफर करने का सीधा मतलब होता है क्लोज करना, कहीं भी ट्रांसफर वर्ड आएगा, ट्रांसफर करने का मतलब होता है क्लोज करना। तो क्लोज करने के लिए साइन को समझना पड़ेगा। मैं बहुत बढ़िया से समझाया हुआ आपको कि कोई भी चीज प्लस में है तो फुली माइनस कर दो, प्लस मतलब डेबिट में है तो फुली क्रेडिट कर दो, और माइनस में है दैट इज क्रेडिट में है तो फुली डेबिट कर दो, ये समझाया गया है। तो कैपिटल, अभी मैं बताया कि कैपिटल लायबिलिटी है जो क्रेडिट बैलेंस में है, अब इसको ट्रांसफर कर रहे हो दैट इज बंद कर रहे हो तो फुली डेबिट करना होगा। तो हम लोग एंट्री में अब यहां पर आएंगे रिटायरिंग, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो डेबिट करके हम लोग इसको बंद कर दिए, टू ट्रांसफर कर रहे हो, कहां भेजकर बंद कर रहे हो, उसी के लोन अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल को आप बंद कर दिया, कैपिटल एक लायबिलिटी था तो कैपिटल के रूप में लायबिलिटी आपका समाप्त हो गया, बंद कर दिया, लेकिन पेमेंट तो किए नहीं हो, बाद में पेमेंट करने वाले हो, लोन में ट्रांसफर कर रहे हो तो लोन एक लायबिलिटी आपके पास आने जा रहा है। यानी बैलेंस शीट जब बनाओगे न्यू बैलेंस शीट तो ये लोन के रूप में लायबिलिटी साइड में पड़ा रहेगा, कैपिटल के रूप में नहीं दिखेगा बट लोन के रूप में दिखेगा। तो लोन भी एक लायबिलिटी है जो बाद में आप पेमेंट करने वाले हो, अभी इसको पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसका पैसा को लोन में ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब इससे लोन ही ले रहे हो, तो लोन एक लायबिलिटी हो गया। तो लोन को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, हम लोग लिखेंगे यहां पर रिटायरिंग, रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट,
रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगा। अब एंट्री करेगा यार तो रिटायरिंग मत लिख देना, पार्टनर का जो नाम रहेगा, जैसे मान लो जाने वाला पार्टनर का नाम जेड है तो यहां लिखेंगे जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट, ये एंट्री होना है। पहला केस में हम लोग पेमेंट कर रहे थे रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अगर रिटायरिंग पार्टनर जेड है तो जेड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ये करेंगे हम लोग। सेकेंड एंट्री में भी पेमेंट की एंट्री वही करोगे, तो रिटायरिंग ये नहीं लिख देना है, रिटायरिंग पार्टनर का नाम से एंट्री करना ही है। तो आज देखो मैं मोड ऑफ पेमेंट भी आपको समझा दिया कि पेमेंट कैसे करना है। सफिशिएंट पैसा है पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है तो पेमेंट करो, नहीं बोला जा रहा है पेमेंट करने के लिए तो देखो बोल रहा है ट्रांसफर कर दो लोन अकाउंट में। अगर इंफॉर्मेशन साइलेंट है पेमेंट को लेकर तो सीधा लोन में ट्रांसफर कर देना है चीजों को। देखो अब इसी चैप्टर में जाओगे बेटे तो कभी कभी बोल देता है कि इस लोन का लेजर बनाओ, जो लोन आप यहां क्रेडिट किए हो इसके लिए बोल देता है कि लोन अकाउंट बनाओ, लोन अकाउंट ये बनाओ। तो ये बनाने आपको सिखाया जाएगा बट अभी नहीं सिखाया जाएगा, अभी आपको कंप्लीट क्वेश्चन बनाने पहले सीखना होगा। कंप्लीट क्वेश्चन कैसे बनेगा उसके बाद आपको ये लोन अकाउंट भी बनाने सिखाया जाएगा, ठीक है। तो देखो आज की टॉपिक में ये 2 एडजस्टमेंट और क्लियर कर दिए, कुल मिलाकर हमारा लेक्चर 4 तक में सारा एडजस्टमेंट समाप्त हो गया, यानी थ्योरी लगभग जो रिटायरमेंट चैप्टर का था वो समाप्त हो गया। अब कंप्लीट क्वेश्चन की बात करना है। देखो हम इस वीडियो में क्वेश्चन आपको नहीं कराने जा रहे हैं क्योंकि 26-27 मिनट की वीडियो हो गई ये। अब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आधा घंटा कम से कम लगने वाला है, तो ये वीडियो घंटों की हो जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर अब स्टॉप कर रहा हूं, इस लेक्चर को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। अगला लेक्चर नंबर 5 से कंप्लीट हम लोग प्रॉब्लम की बात करेंगे बेटे, लेकिन मेरी हिदायत समझ लो, गाइडलाइन समझ लो, सुझाव समझ लो। अगर मेरा क्लास को बढ़िया से समझना है, आपको कहीं ट्यूशन पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़े, या ट्यूशन पढ़ते भी हो यार ठीक है, बट पूरी क्लास का मजा लेना है मेरा, तो जितने भी वीडियो जितने भी लेक्चर मैं करा दिया, लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो भी मैं करा दिया, पहले वो सारे लेक्चर को देखो जो कि कंप्लीट जब क्वेश्चन बनाएंगे जी तो उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4 यहां तक की सारा बात उस बैलेंस शीट में रहेगा। तो जब सारा क्लास देखे रहोगे, ये सारा लेक्चर देखे रहोगे तभी ना कंप्लीट प्रॉब्लम बनेगा जी, जो प्रॉब्लम अब अगला बनाएंगे हम। तो अगला जो भी हमारा लेक्चर 5 आने जा रहा है, ठीक है, अगला जो भी लेक्चर 5 आने जा रहा है उससे पहले आप लेक्चर 4 तक सारा वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, एक बार में 2 बार 3 बार देख लीजिए, ठीक है, और देख के बढ़िया से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए बात को, ताकि प्रॉब्लम जैसे ही बनाएंगे हम लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट प्रॉब्लम तो फटाफट आपको बात समझ में आने लगे, ट्रांसपेरेंटली समझ में आने लगे पूरी बात, ठीक है, तभी आपको मजा आने वाला है, ऐसे नहीं आने वाला है। देखो तो मेरा सुझाव है कि आप वीडियो को सीक्वेंस में देखिए, पूरा क्लास को देखिए, जहां तहां से मत देखिए, ठीक है ना। और क्लास पसंद आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, खास करके नए बच्चे जो हमसे जुड़ रहे हैं वो अभी अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में ये मैसेज, ये शेयर जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस तरह की क्लास, इस तरह की वीडियो की बेनिफिट ले सकें। देखो एकदम नेचुरल क्लास चल रहा है जी, कोई तामझाम नहीं, कोई तामझाम नहीं है। मैं जैसे नेचुरल क्लास लेता हूं अपने ऑफलाइन में, मैं एकदम वही चीज दे रहा हूं आपको, इसलिए एकदम नेचुरल क्लास चल रहा है, कोई बनावटीपन नहीं है, ठीक है। तो आपको एकदम आनंद आना चाहिए और पूरी बात मेरा समझ में आना चाहिए, और संभवतः पूरी बात आपको समझ में आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि कमेंट तो कोई कर नहीं रहे हो। अगर कोई कमेंट करते कि हाँ कुछ नहीं समझ में आ रहा सर, तो मैं अपने कुछ वीक पॉइंट को समझ पाता। अगर कुछ ऐसा है तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। हम लोग मिलते हैं बेटे अब लेक्चर नंबर 5 में एक कंप्लीट प्रॉब्लम के साथ, और इसके देखो लेक्चर नंबर 5 से मजा आने वाला है, कंप्लीट प्रॉब्लम बनाएंगे हम लोग। लेकिन मैं बार बार क्या बोला, ये सारा क्लास को आप देख लीजिएगा। चलो हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में अब एक नए प्रॉब्लम के साथ, एक कंप्लीट प्रॉब्लम।